अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें लग रहा है आप टेंशन में। हाँ, कुछ टेंशन तो ज़रूर है, इसलिए कि कल जो है मैं शाहगंज की तरफ जा रहा था, हुँ, तो एक बच्चे ने मेरी गाड़ी रुकवाई और कहा कि जो है थोड़ा बैठा लो मुझको। हुँ, मतलब किसी दूसरे ने कहा कि भाई इनको बैठा लो। हाँ, मैं आगे जाके गाड़ी रोका, बेचारा दौड़ता हुआ आया, बैठा मेरी गाड़ी पे। तो उसके बाद मैं उससे जो है कुछ दूर जाने के बाद कुछ सवाल किया हुँ, कि भाई आप कितना पढ़े हो, मदरसे में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो उसने बताया कि मैं 6 तक जो है नर्सरी पढ़ा हूँ और मदरसे में नहीं पढ़ सका। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ सके? तो बोले जो फीस वगैरह जो है मतलब लगती है, उसमें पैसा इतना नहीं था। बोला मदरसे में कहाँ ज़्यादा फीस लगती है। हुँ, खैर इसके बाद मैं उससे कुछ सवाल किया मोटे मोटे, जैसे गुस्ल के फ़राइज़ हैं, वज़ू के फ़राइज़ हैं, तो वो सही तरीके से नहीं बता सका, तो उसे मैं बताने की कोशिश किया और भी बहुत सी मालूमात उसको नहीं थी। फिर आगे गया तो वो जो है काम ढूंढने के लिए आया था, अच्छा। किसी होटल में काम मिल जाए तो मैं काम करूं। कितनी उम्र थी? उसकी उम्र गालिबन जो 16 साल या 17 साल रही होगी या 15 रही होगी, मतलब ऐसे उसकी हाइट के एतबार से हाँ, हाँ, लग रहा था कि 15-16 का रहा होगा। और बिल्कुल चेहरे पे मजलूमियत थी, जैसे जुल्म किया गया हो उसके साथ। और चूंकि वो जब बताने लगा अपने घर की दास्तान, तो मजलूमियत फिर साबित भी होने लगी। बताया कि मतलब मैं काम ढूंढने आया था होटल में, तो काम जो है 5-6 हज़ार से ज़्यादा का मिल नहीं रहा है हुँ, और ख़र्चा चूंकि बहुत बड़ा है। हुँ, 5 बहन मेरे पास हैं अच्छा, और बाप अगर है भी तो वो हार्ट का मरीज़ है। कभी कभार रोटी वगैरह पकाते हैं तो हार्ट की बीमारी है, तो वो हुँ, ज़्यादा काम नहीं कर पाते। माँ है और बहनें बड़ी भी हो चुकी हैं। हुँ, तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम 8-9 हज़ार रुपये मुझे काम मिले, हुँ, तो कुछ मैं खाऊँ और कुछ जो है यानी बचाऊँ उनके लिए। तो खर्चा ही जो है अच्छे से नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, खाने की परेशानी आ जाती, तंगी आ जाती है। हुँ। मुझे सुनकर इतनी तकलीफ़ हुई, इतना दुःख हुआ कि मतलब इसी एरिये में न जाने कितने अमीर लोग भी होंगे अरे हाँ, बहुत। और बेचारा जो है दर-दर की ठोकर खा रहा है। तो होटल में पहुँचा तो बोले जो है मालिक जो है 1:30 बजे आएँगे, तो बहुत पहले पहुँच चुका था। हुँ, फिर वो जो वापस जा रहा था अपने घर, हुँ, तो घर जाके फिर वो 1:30 बजे फिर वापस रिटर्न आता वो, या तो फिर कहीं और ढूँढता। तो उसकी कोशिश ये थी कि मुझे जो है काम मिल कहीं जाए। जो है 8-10 हज़ार रुपए काम मिल हाँ, जाता, तो मेरा खर्च, घर का खर्च अच्छे से चल सकता। इतना दुःख हुआ मुझे सुनकर कि काश कि मुझे अगर रोज़ी मेरे पास ज़्यादा होती तो मैं उसको अपने यहाँ ले आता और उसको किसी हल्के-फुल्के काम में रख कर उसे मैं जो है यानी 8-10 हज़ार रुपए रखता और उसकी ज़रूरत पूरी होती। लेकिन चूँकि मैं इस लायक नहीं था, फिर भी जो मदद मुझसे हो सकी मैंने उसकी की। अच्छा आपने हाँ, की वो है। लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने उसको ज़बरदस्ती समझ समझ लीजिए कि मैंने दिया। हुँ, बेचारा मुस्कुराने लगा जब मैंने उसकी मदद की। तो मुझे दुःख हुआ कि यार काश कि मेरे पास जो है इतनी दौलत होती कि ऐसे गरीबों की मैं मदद कर सकता। लेकिन ख़ैर नीयत पर अल्लाह की जो है मदद होती है, नीयत पर अल्लाह तबारक व तआला अजर देते हैं। फिर एक वाक़या वो छोटा-सा बताने लगा जिसको सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। बोले मैं मुंबई में जो है जहाँ काम करता था अपने बाप के साथ होटल में, हुँ, तो नमाज़ का वक़्त हुआ तो मैं जाने लगा नमाज़ पढ़ने के लिए जुमा की। अच्छा, तो बोले जो है मालिक जो था इतना नाराज़ हो गया, इतना नाराज़ हो गया कि मुझे ऐसा जो है झापड़ खींच कर मारा, हुँ, ऐसा झापड़ खींच कर मारा कि मेरा पूरा एरिया इधर का सुन्न हो गया। हुँ, उसके बाद हम थोड़ा जैसे कि नाराज़ हुए कि भाई नमाज़ के लिए, जुम्मा की भी नमाज़ है, तो उसके बाद वो बोले यहाँ से चले जाओ। हम हुँ, जो है तुम्हारे जो है जो यानी जो पैसा वगैरह निकल रहा था उसका, हुँ, हुँ, वो हुँ, पैसा भी नहीं मतलब जैसे दिया। नहीं दिया। आज तक नहीं दिया, बेचारे वो लोग चले आए फिर गाँव। तो इस तरीके से लोग सताए जा रहे हैं, तड़पाए जा रहे हैं मेरे भाई। ऐसे-ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं। पता नहीं कितने लोग होंगे, मैं तो बहुत हैरान हुआ देखकर कि उसकी रात और दिन की जो है नींदें उड़ी होंगी, कि वो सोचता होगा हरदम अपनी बहनों के बारे में। बार-बार बहनों का नाम ले, मेरी 5 बहन है, मेरी 5 बहन है। और उसका कोई सवाल नहीं था, सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे कुछ हुँ, तुम दे दो। जब मैं दे रहा था तो ले नहीं रहा था वो। हुँ, तो इसके लिए जो है हमें जो है एक बहुत बड़ा जो है हमारे हमारे लिए जो है एक बहुत टेंशन की बात है कि सारे लोग मिलकर ऐसे लोगों को हाँ, हाँ, ढूँढ-ढूँढ हाँ। कर, तलाश-तलाश के उनकी मदद करें। उनकी यानी जो है जैसे रोज़ी इतनी कम भी ना दें कि 5-6 हज़ार में उसको गुज़ारा ही ना हो पाए। 5-5 बहन हैं तो कहाँ से हो पाएगा तुम्हारे तो हम अपनी नीयत अच्छी करें और कुछ तो उसको यानी कि जैसे उसकी जो पगार है 5-6 हज़ार, उसके अलावा जो है हम हुँ, यानी कुछ मेहमान अलग नवाज़ी से भी भी है। उसको दें, ताकि वो बहनों का क्या होगा, वो भी तो हमारी बेटियों की तरह किसी की बेटी हैं, उनके भी तो लाड और नखड़े होंगे। लेकिन वो किस दिल से, किस कलेजे से सब्र करती होंगी। सारे माशरे में देख रही हैं कि माहौल और फैशन कितना तेज़ी से आगे जा रहा है। ठीक है, फैशन पे तो कंट्रोल करना है, लेकिन जो है दिल एक इंसान का मानता नहीं। तो भाई बेचारा जो है परेशान होके जो है तलाश रहा है रोज़ी और कहीं सही ढंग से मतलब उसको पैसा नहीं मिल रहा है। हुँ, इंशाअल्लाह हम लोगों को अगर अल्लाह ताला ने दिया जी, तो ज़रूर देंगे ले चल के, ऐसे-ऐसे गरीबों की मदद करेंगे। माशाल्लाह। यानी अल्लाह ने अगर नवाज़ा तो ऐसे गरीबों के पास हम पहुँच कर उनकी ज़रूर। मदद करेंगे और उनकी यानी मुसीबतों में काम आएँगे। जी, जी, जी।
यही काम ही है हमारा। देखो, नीयत पर खुदा की मदद होती है। अगर हमारी नीयत अच्छी है हकीकत में, जैसे हम लोग कोई बनावटी बात अगर नहीं कर रहे हैं, तो हमको नीयत पर ही अजर मिल जाएगा। जी। और इस नीयत पर खुदा की मदद भी आ सकती है और हम लोगों की मदद करने वाले बन भी सकते हैं। ऐसा कोई मतलब अचंभे की बात नहीं है, ऐसा हुआ है, देखा गया है। इसे कहा हिम्मत मरना मदद खुदा, यानी हमारी हिम्मत हो, हमारी नीयत हो, तो खुदा की मदद ज़रूर आती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत बड़ी तादाद इंसानों की जो मजबूर और लाचार है, जिसका हमें पता नहीं, हम अगल बगल में अपने पड़ोसियों को सिर्फ जान पाते हैं, या कोई इल्ला माशाल्लाह दूर दराज के लोगों को भी जानता है, लेकिन अक्सरियत बहुत बड़ी तादाद में मुब्तला है, मजलूम है, और पैसे की कमी की वजह से इज़्ज़तें पामाल हो रही हैं, भूखे हैं लोग, एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम खाने को नहीं है, और इलाज का पैसा नहीं है लोगों के पास। इसलिए जो है हम इन्हीं तलाशने वाले बने, थोड़ा सा वक्त निकालें अपना, ऐसे लोगों को ढूंढें और तलाश कर उनकी मदद करें। हम अगर थोड़ा भी मदद करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा अपने नुकसान का, और जो एक भारी मदद जो है गरीब की हो सकेगी। मेरे दोस्तों, तलाश कर हम अमल करने वाले बने और जुड़ें और कांटेक्ट करें एक दूसरे से, एक ग्रुप बनाएं ताकि लोगों की बड़ी तादाद में मदद हो सके। तो हम इसी पर वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी तो लगना ही चाहिए, इसलिए कि मैं सच्चा वाक़या बयान किया हूँ मेरे दोस्तों। और वीडियो को इससे बेहतर और वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ताकि ये सर्वे हो सके कि आपकी मंशा क्या है, आपकी चाहत क्या है, आपकी कोशिश क्या है, आप कितना ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आपके लिए, आपके दिल में भी इनकी मोहब्बत है, ऐसे बेयारो मददगार की आप कितनी सपोर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ सामने आ सकेगी मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।